नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी जीके के क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों ने एग्जाम्स दिया है किसी भी शिफ्ट का तो आप हमें 8181819473 पे आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है। बाकी दोस्तों, लास्ट शिफ्ट का जब एनालिसिस ख़त्म होगा उसके बाद आपको PDF फाइल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जिनको PDF चाहिए वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे PDF लिख के भेज दें, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल कितना था, तो उसका कार्यकाल था 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों बलबन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने 1266 से 1287 तक शासन किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। वह चहलगनी चालीसा का सदस्य था, इसको भी याद करिएगा, ठीक है। उसने चहलगनी की शक्ति को तोड़ा और ताज की प्रतिष्ठा बहाल की थी। उसने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई और सैन्य विभाग यानी दीवाने-ए-अर्ज की स्थापना की थी, तो इसको भी याद रखिएगा, दीवाने-ए-अर्ज की स्थापना की थी। उसने जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की और लोगों को प्रभावित किया कि राजा ईश्वर यानी नियाबत-ए-खुदाई का प्रतिनिधित्व था, इसको भी याद रखिएगा। उसने सिजदा और पाइबोस के ईरानी समारोह पर जोर दिया था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे उसने बलबन ने नवरोज़ के त्यौहार की शुरुआत की थी, यानी नवरोज़ जो त्यौहार मनाया जाता है उसकी शुरुआत बलबन ने ही की थी। उन्होंने खून और लोहे की नीति अपनाई थी। वह फारसी साहित्य के संरक्षक थे और उन्होंने अमीर खुसरो पर विशेष कृपा की थी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलुज नदी पे स्थित है। बाकी दोस्तों सतलुज नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि सतलुज नदी जो है रक्षा स्थल झील से निकलती है। रक्षा स्थल झील मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सतलुज नदी को शताद्रु यानी प्राचीन नाम से भी जाना जाता है। सतलुज नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो कि तिब्बत से निकलती है। सतलुज नदी सिपकी लादर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है। हिमालय नदी सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलानों में होता है। झेलम नदी पीर पंजाल की तलहटी में बेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, तो ये सभी फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की थी, तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आपसे पूछा था किसकी सलाह पर, तो मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे दोस्तों कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। वही बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग का यानी नीति का फुल फॉर्म पूछा था, तो नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ सकता है, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई थी। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में जो भी रहेगा तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। बाकी नीति आयोग का पुराना नाम आप कमेंट करके बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। एक प्रश्न आया था कि केलुचरण महापात्रा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केरल में महाबली राजा के नाम पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ओणम का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, उसके आदर सत्कार में ही जो कि ओणम त्यौहार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओणम त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार को भी समर्पित होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। एक प्रश्न और आया था कि मोहिनी अट्टम कौन से संविधान से है, किससे संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया था। तो व्यक्ति का नाम कमेंट करके बताइएगा। जल बांध, जो कि जब बांध बनाया जाता है तो वहाँ पौधे क्यों ख़त्म हो जाते हैं, ये भी एक प्रश्न आया था दोस्तों। इसका ऑप्शंस क्या था, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मिल पाया है। जब बांध बनाया जाता है तो वहाँ पौधे क्यों ख़त्म हो जाते हैं, ये प्रश्न आया था, कंफर्म करिएगा आप लोग। एक हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसमें जो है लैंग्वेज में पूछा गया था, लेकिन बच्चे बोले कि एक तरीके से वो उसने जनक ही पूछा था। तो अगर हरित क्रांति के जनक पूछा गया होगा तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के बीच में हुआ था। ठीक है। एक बच्चा बोला कि जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा था, तो जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इनमें से कौन पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोस्तों इसका कमेंट करके बताना है कि ऑप्शंस क्या थे। एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनमें से कौन रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका भी ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक दोस्तों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है, वो भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।